इधर ध्यान सबका, फ़ोन ऑन रख दो। अभी तक 4 टॉपिक हो गया अपना। ओरिजिन एंड इंट्रोडक्शन, स्कैर्सिटी एंड चॉइस, माइक्रो एंड मैक्रो, और अभी पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव में बिल्कुल एंड में ही। इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, कौन से ग्रीक वर्ड से? ओइको नेमिन। ओइको का मतलब हाउस होल्ड, नेमिन का मतलब मैनेजमेंट। तो घर का ही मैनेजमेंट, रूल ऑफ हाउस होल्ड या हाउस होल्ड मैनेजमेंट को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। स्कैर्सिटी का मीनिंग क्या था? इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर वॉट यू हैव इज़ लेस देन वॉट यू विश टू हैव, मतलब जो तुम्हारे पास है वो कम है जितना होना चाहिए उससे। और चॉइस का मतलब तो सेलेक्टिंग फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव, उसी को चॉइस बोलते हैं। फिर हम लोग आए माइक्रो और मैक्रो। बिना देखे बताओ, माइक्रो और मैक्रो किसका फाउंडर का नाम जेएम कीन्स है? मैक्रो। दोनों में से किसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं? माइक्रो। दोनों में से किसको इनकम थ्योरी बोलते हैं? मैक्रो। दोनों में से माइक्रो या मैक्रो किसका मतलब लार्ज होता है? मैक्रो। माइक्रो और मैक्रो किसका फाउंडर का नाम एडम स्मिथ है? माइक्रो। किसके टूल्स का नाम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है? मैक्रो। फिर किसके टूल्स का नाम डिमांड और सप्लाई है? माइक्रो। मैक्रो को और कौन सा थ्योरी के नाम से जानते हैं? इनकम थ्योरी। इसको प्राइस थ्योरी और दूसरे को इनकम थ्योरी। फिर हम लोग आए पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में क्या होना चाहिए? सबसे पहले फैक्ट, प्लस दूसरा क्या कंडीशन होना चाहिए? या तो पास्ट, या तो प्रेजेंट, या तो फ्यूचर। तो जहाँ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और नॉर्मेटिव में क्या फैक्ट आता है क्या? नहीं, वहाँ सजेशन आता है, ओपिनियन आता है कि बस हम अपना राय मशवरा रख रहे हैं, वो करेक्ट है नहीं है वो अलग बात है। ठीक है, तो अब अगला हेडिंग डालो क्वेश्चन मार्क करके, डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये भी इंपॉर्टेंट है माइक्रो मैक्रो जैसा। डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तीन कॉलम वापस से। पहला बेसिस, किस बेस में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं? पहला कॉलम बेसिस, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बेसिस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सबसे पहला बेसिस में लिखो मीनिंग। तीन कॉलम, बेसिस, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। बेसिस के अंदर लिखो मीनिंग। इसमें लिखो इट डील्स विथ इकोनॉमिक इशूज़ रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इशूज़ के जगह फैक्ट भी लिख सकते हो, इट डील्स विथ इकोनॉमिक फैक्ट्स, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। इट डील्स विथ इकोनॉमिक इशूज़ या इकोनॉमिक फैक्ट रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पता ही था पॉजिटिव इकोनॉमिक में फैक्ट होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन या तो वो पास्ट का होना है, या प्रेजेंट का, या फ्यूचर का, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। दूसरी तरफ लिखो नॉर्मेटिव में, इट डील्स विथ, इसमें आता है ओपिनियन। हम बस राय रख रहे हैं कि सरकार एक एसी बांट दे तो मज़ा आ जाए, अभी सरकार बोला नहीं है एसी बांटेगा। इट डील्स विथ ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो जो भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ रहा है उसको कैसे सॉल्व किया जाए, उसका बस ओपिनियन यहाँ पे बात किया जाता है। दूसरा है डिस्क्रिप्शन। दूसरा बेसिस है डिस्क्रिप्शन। तो इसमें लिखो रिलेटेड टू व्हाट वाज, क्या था, व्हाट इज़ क्या है, व्हाट वुड बी क्या होगा। तो यहाँ पे तीन डिस्क्रिप्शन है। व्हाट वाज मतलब क्या था, इन शॉर्ट वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है। व्हाट इज़ मतलब प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है। एंड व्हाट वुड बी मतलब फ्यूचर में क्या होगा, जो पूरा फुल फाइनल है। जो फाइनली नहीं है उसको तो नॉर्मेटिव बोलते हैं, लेकिन अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर पूरा स्टैम्प पेपर में लिख दिया है कि मैं ये करूँगा जीतने के बाद, तो पूरा फाइनल है। जबकि उधर लिख लो रिलेटेड टू व्हाट आउट टू बी। व्हाट आउट टू बी मतलब क्या होगा तो अच्छा रहेगा, क्या होने वाला है। व्हाट वुड बी का मतलब है फ्यूचर में ऐसा चीज़ होना जो पहले से पता था, ये तो हो गई। जैसे पॉलिटिकल लीडर पहले से लिख के रख दिया, अगर मेरे को जिताओगे तो मैं ये काम कर दूंगा, तो इसको बोलेंगे व्हाट वुड बी। व्हाट आउट टू बी मतलब बोला नहीं है, बस हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा कर दे तो अच्छा होगा। व्हाट आउट टू बी। बताओ दोनों में से किसको हम वेरीफाई कर सकते हैं? मतलब पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव, किसको हम लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं कि ये सही है? पॉजिटिव।
तो याद ये मतलब इसमें बेसिस लिखो पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन, मतलब किसको हम वेरीफाई कर सकते हैं, जाके चेक कर सकते हैं। तो कोई गर्मी के सीज़न में बोल रहा है गर्मी है तो चेक किया जा सकता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रुथ, बोल रहा है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को देखा जा सकता है। अगर मान लो कोई बोल रहा है 22% है कि नहीं बीपीएल संख्या, तो हम गूगल में सर्च करेंगे बीपीएल का संख्या कितना है, वो बता देगा 22% है। कोई ये बोल रहा है कि चेक करो जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो अंडर डेवलप था कि नहीं, गूगल में सर्च करो मिल जाएगा। तो जिसको हम वेरीफाई कर सकते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। फैक्ट्स एंड फिगर्स आर वेरीफाइबल। जैसे लास्ट ईयर याद है, अभी 3 दिन पहले लास्ट ईयर में एयर इंडिया क्रैश हुआ था, उसमें 216 के आसपास लोग मर गए थे। तो मान लो गूगल में बोल रहा है 216 लोग मर गए हैं, तो बताओ ये क्या है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या नॉर्मेटिव? पॉजिटिव, जाके हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो जिन भी चीज़ों को हम वेरीफाई कर सकते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव, जिनको वेरीफाई नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव। तो इसमें लिखो स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफाइबल एट ऑल। कोई बोल रहा है सरकार एक एसी दे दे, कहीं लिखा थोड़ी ना सरकार की एसी देगा, वो तो लोग अपना राय रख रहे हैं, ओपिनियन रख रहे हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बिल्कुल वेरीफाई किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है, नॉर्मेटिव को चेक नहीं किया जा सकता। अगला लिखो वैल्यू जजमेंट। वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है ओपिनियन। बताओ ओपिनियन किस में दे सकते हैं, पॉजिटिव में या नॉर्मेटिव में? नॉर्मेटिव में। तो लिखो इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। पॉजिटिव में कहीं से कहीं तक ओपिनियन नहीं आता है, जो है फैक्ट है वही आएगा। इट डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, जबकि नॉर्मेटिव में लिखो इट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। पहले लिख लेना, वैल्यू जजमेंट का मतलब होता है ओपिनियन, हम अपना राय कहाँ रखते हैं। पॉजिटिव में राय नहीं रखा जा सकता, नॉर्मेटिव में राय रखा जाता है। बस इतना ही काफ़ी है, 4 पॉइंट। और नीचे एक 5th पॉइंट डाल दो एग्जाम्पल, उसको डैश कर देना। हम लोग ऑलरेडी 3 एग्जाम्पल लिख चुके हैं, इसको बस डैश कर दो। कहाँ लिखे हैं एग्जाम्पल, याद है? नहीं याद है, मैं बताता हूँ। ये देखो, हम लोग जब पॉजिटिव और नॉर्मेटिव पढ़ रहे थे, कहीं तो पढ़ रहे थे यहाँ, तो जब यहाँ पढ़ रहे थे तो मैं एग्जाम्पल 1 लिखाया था, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल करके बस डैश लिख दो, इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल उठा के अगर 3 मार्क्स का आए तो एक लिख देना। एग्जाम्पल में बस डैश लिख दो। पहले से हम लोग दोनों का सेपरेट एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हुआ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ये हुआ नॉर्मेटिव। बहुत ही सिंपल है, बस अगर बेसिस याद हो गया तो आराम से अंदर का पॉइंट लिख पाओगे। पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिफिकेशन का क्या मतलब था हिंदी में? किसको वेरीफाई कर सकते हैं, किसको जांच पड़ताल कर सकते हैं? बताओ, पॉजिटिव को कर सकते हैं या नॉर्मेटिव को? पॉजिटिव को, क्योंकि ये तो बिल्कुल फैक्ट वाला चीज़ है, ये तो लिखित में है, तो इसको जाके चेक किया जा सकता है। नॉर्मेटिव तो बस ओपिनियन है, उसको चेक नहीं कर सकते। वैल्यू जजमेंट का मतलब क्या है? वैल्यू जजमेंट का मतलब ओपिनियन। किस में ओपिनियन दिया जा सकता है? नॉर्मेटिव। क्या पॉजिटिव में ओपिनियन देते हैं? नहीं। बस ये भी कंप्लीट हो गया। ये आया सबको समझ में? 1-2 बार घर में जाके रीडिंग लगाओगे ना, आराम से याद हो जाएगा। ये बेसिस समझ आना चाहिए, अंदर का कंटेंट तो बेसिस देख के याद हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में पॉजिटिव में क्या बोलता है? व्हाट वाज मतलब पास्ट के बारे में बात कर रहा है, व्हाट इज़ मतलब प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, व्हाट वुड बी मतलब फ्यूचर के बारे में। ये तो पहले भी पढ़े ही है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में डिस्कस करता है, बस वो चीज़ फैक्ट होना चाहिए। और यहाँ लिखा है व्हाट आउट टू बी मतलब क्या हो सकता है। यहाँ पे तो ऐसा लिखा है क्या होगा, जो सरकार वादा कर चुका है पूरा फाइनल। और यहाँ हम लोग बात करें क्या हो सकता है, एक एसी दे दे तो बढ़िया है, मज़ा आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे व्हाट आउट टू बी। इसका हेडिंग डालो क्वेश्चंस करके। कभी कभार एग्ज़ाम में, कभी कभार क्या लास्ट ही केवी में आया था, ये पॉइंट दे दिया था और वो आइडेंटिफाई करना था कि पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। तो इसको क्वेश्चंस करके लिख लो। सबसे पहला पॉइंट, प्राइस इन इंडिया आर राइजिंग। बोल रहा है इंडिया में महंगाई बढ़ रहा है। बताओ, इंडिया में महंगाई बढ़ रहा है तो ये फैक्ट है कि नहीं है? फैक्ट तो है भाई, महंगाई बढ़ रहा है, हर चीज़ महंगाई बढ़ रहा है। अभी पेट्रोल का रेट भी 2 रुपये बढ़ गया। तो बताओ ये पॉजिटिव हुआ या नॉर्मेटिव हुआ? पॉजिटिव। जहाँ हम फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट पॉजिटिव हो गया।
फिर चाहे वो पास्ट का हो, फिर चाहे वो प्रेजेंट का हो, या फिर चाहे वो फ्यूचर का हो। अगला बोल रहा है गवर्नमेंट शुड कंट्रोल प्राइस राइज। बोल रहा है जो इतना महंगाई हो रहा है सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। बताओ क्या है, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? नॉर्मेटिव। हम बस सजेशन दे रहे हैं कि सरकार थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। अब सरकार को फुर्सत ही नहीं है, फॉरेन कंट्री घूम रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, मेलोडी बांट रहे हैं। ये नहीं कि नीट का पेपर लीक हो रहा है, सीबीएसई का एग्ज़ाम की ऐसी की तैसी हो रही है, वो सब पे ध्यान नहीं जा रहा। मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। थर्ड पॉइंट लिखो, इंडिया हैज़ हाई इनकम इनइक्वालिटी। बोल रहा है इंडिया में बहुत इनकम इनइक्वालिटी है, मतलब अमीर अमीर होते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है। क्या ये सही है? हाँ। तो ये कौन सा इकोनॉमिक्स हुआ? पॉजिटिव। ऐसे ही तो हो रहा है, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब दिन ब दिन गरीब होते जा रहा है, क्योंकि गरीब के लिए जो प्लान ला रहे हैं वो सारा तो अमीर उठा जा रहे हैं। इंडिया हैज़ हाई इनकम इनइक्वालिटी। अगला, यूनाइटेड नेशन, जिसको यूएन बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन शुड वर्क फॉर वर्ल्ड पीस। बोल रहे हैं वर्ल्ड में शांति बना रहे, इसलिए यूनाइटेड नेशन को काम करना चाहिए। बताओ क्या है ये, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? नॉर्मेटिव। हम बस सजेशन दे रहे हैं कि शांति बना रहे, इसलिए यूनाइटेड नेशन को कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कोई झगड़ा उगड़ा ना करे। तो ऐसा टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आइडेंटिफाई करने को रहेगा कि वो पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है। बस इतना याद रखो, अगर वो फैक्ट है, फिर चाहे वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो और या फ्यूचर का, तो उसको पॉजिटिव बोलेंगे। और अगर हम ओपिनियन या सजेशंस दे रहे हैं तो उसको हम नॉर्मेटिव बोलेंगे। तो इसका मीनिंग भी लिख लिए, डिफरेंस भी लिख लिया, और एग्जाम में किस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा वो भी। अच्छा ये वाला बताओ, मान लो बारिश इस साल हुआ नहीं, तो एक फार्मर बोल रहा है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस समझो। एक फार्मर बोल रहा है कि इस साल बारिश हुआ ही नहीं है। अच्छा, तो बताओ ये क्या है, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? पॉजिटिव। बारिश नहीं हुआ है बता रहा है। दूसरा बोल रहे हैं हाँ सही बात है, अगर बारिश नहीं होगा तो हमारा फसल भी कम होगा। बताओ क्या है ये, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? वो बोल रहे हैं अगर बारिश नहीं होगा तो हमारा फसल भी कम होगा। पक्का? तो थोड़ा सोचो, ओपिनियन तो दे रहा है लेकिन और सोचो, क्या ये फैक्ट है फ्यूचर से रिलेटेड? ये तो फैक्ट ही हुआ ना। अगर बारिश नहीं होगा तो फ्यूचर में तो श्योर शॉर्ट है कि फसल होना ही नहीं है, तो ये सजेशन नहीं बोला जाएगा, फैक्ट बोला जाएगा कि फ्यूचर में तो ऐसा होना ही है। हम पढ़े थे फैक्ट चाहे पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो ये तो फैक्ट ही बता रहा है कि हाँ हो गई, सही बात है, ऐसा हो गई। लेकिन बताओ गर्मी ज़्यादा हो जाएगा तो क्या सरकार बिल्कुल श्योर शॉर्ट एसी बांटेगा? नहीं, वो नॉर्मेटिव है, तो वो ओपिनियन हो गया, लेकिन ये तो होना ही है। अब अगला, तीसरा बोल रहा है सही बात है, अगर अच्छा उगा नहीं फसल, अगर अच्छा उगा नहीं तो सप्लाई कम हो जाएगा, मतलब मार्केट में कम टमाटर वगैरह जाएगा, और जब मार्केट में कम टमाटर रहेगा तो टमाटर का प्राइस बढ़ जाएगा। ऐसे ही होता भी है ना, अगर मार्केट में कम टमाटर, जैसे वो पुट्टू को जानते हो, मशरूम मार्केट में बारिश के समय में आता है, तो उसका प्राइस इतना ज़्यादा क्यों रहता है? क्योंकि बहुत कम मिलता है ना, बारिश बादल उदल गर जा तब जाके वो थोड़ा बहुत उगेगा, तो इसीलिए उसका प्राइस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसका सप्लाई कम है। तो यहाँ पे तीसरा फार्मर बोल रहा है सही बात है, अगर फसल अच्छा उगा नहीं तो मार्केट में टमाटर का सप्लाई कम हो जाएगा और प्राइस उसके वजह से बढ़ जाएगा। टमाटर जहाँ अभी 50 रुपये किलो मिल रहा है वो 100 रुपये में मिलेगा। बताओ ये फैक्ट बात कर रहा है कि नहीं? फैक्ट है, लेकिन ये किससे, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर? फ्यूचर। तो अगेन ये कौन सा इकोनॉमिक्स है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। ये कोई ओपिनियन नहीं दे रहा है, सही में हो के रहेगा। अगर मार्केट में कम टमाटर गया तो टमाटर का प्राइस बढ़ जाएगा। और लास्ट वाला बोल रहा है अच्छा ऐसा प्रॉब्लम होगा तो सरकार हमें 5000 दे दे। बताओ ये क्या है? नॉर्मेटिव। क्या सरकार देगा, ऐसे बोला है? नहीं। फ्यूचर में भी ऐसा कोई चांस नहीं हो, तो डिपेंड करेगा, सरकार जब तक नहीं बोले तब तक नहीं मिलेगा, तो ये नॉर्मेटिव है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करने को आता है स्टेटमेंट पॉजिटिव और नॉर्मेटिव के बीच। तो अपना एक और टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अगला 6th हेडिंग डालो, इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स है ना। इकोनॉमी एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले लिखो इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। मतलब इकोनॉमी एक ऐसा अर्थव्यवस्था जहाँ पे लोग अपना घर चला रहे हैं।
कोई कपड़ा बेचकर घर चला रहा होगा, कोई मिठाई बेचकर घर चला रहा होगा, कोई दूध बेचकर घर चला रहा होगा। तो इकोनॉमी मतलब एक ऐसा अर्थव्यवस्था जहाँ लोग अपना लाइवलीहुड अर्न कर रहे हैं। इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम बाई विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, बस उसी को बोलते हैं इकोनॉमी। तो क्या बचेली को इकोनॉमी बोला जा सकता है? क्या बचेली में सब फ्री का खा रहे हैं? नहीं, पैसा कमा रहे हैं, हार्ड अर्न काम कर रहे हैं, तब जाके जो भी एफर्ट्स वगैरह लगा रहे हैं तो उन लोग का अर्निंग हो पा रहा है। तो इकोनॉमी मतलब एक सिस्टम जहाँ लोग, वहाँ के जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं वो सब लोग कुछ ना कुछ कमा रहे हैं। जो कंट्री में लोग कुछ भी ना कमाए, ऐसी खाली पॉकेट बैठे हैं, फल तोड़ के खाना खा रहे हैं, धूप देख के हंस रहे हैं, तो ऐसे लोग, ऐसे कंट्री को इकोनॉमी नहीं बोला जाएगा। क्या ऐसा जगह एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, बहुत ही रेयर है। कहीं अंदर के लोग होंगे तो होंगे, बाहर जितने लोग निकले हैं वो तो ऐसा नहीं कर सकते। तो इकोनॉमी इज़ अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। तो ये इकोनॉमी तो हो गया। अब उसमें लिखा था टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स, तो हेडिंग डालो टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स। 3 तरीके का इकोनॉमिक्स होता है, बस ये 3 हेडिंग डाल दो, इसको कल डिटेल में समझेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स या टाइप ऑफ इकोनॉमिक्स 3। पहला कंट्रोल्ड, जिसका दूसरा नाम होता है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको नॉर्मल बोलचाल में सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। ऐसा कंट्री जहाँ सिर्फ सरकार का चले, जैसे वो जानते हो क्या, नॉर्थ कोरिया की, साउथ कोरिया, कौन सा तो जगह है, नॉर्थ कोरिया, हाँ, वो किम जोंग उम कुछ तो नाम है उसका। तो वहाँ पे सारा कुछ सरकार का चलता है, वो बोल दिया इसको मार दो तो मार दिया जाएगा। तो ऐसा इकोनॉमी को बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी या कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। दूसरा इकोनॉमी जहाँ पे सारा का सारा पब्लिक का चलता है, प्राइवेट लोगों का मतलब आम आदमी का चलता है। जैसे अभी जानते हो कि बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ था, कोई सुना था? वहाँ की पीएम को भगा दिए थे, वो फिर इंडिया में आके रही थी। तो बांग्लादेश के जितने स्टूडेंट थे ना, वो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिए थे। तो ऐसा इकोनॉमी को बोलते हैं फ्री इकोनॉमी, जहाँ पे पब्लिक का चलता है, सरकार का वहाँ नहीं चलता। इंडिया इसमें भी नहीं आता, इंडिया आता है तीसरे में, मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे पब्लिक का भी चल रहा है, एट द सेम टाइम सरकार का भी चल रहा है, क्योंकि इलेक्शन किया जाता है। ऐसे ही नॉर्मली गवर्नमेंट नहीं चुनता है, जाके पब्लिक वोट देता है, तब जाके गवर्नमेंट आता है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब जहाँ गवर्नमेंट का भी चले और जहाँ आम आदमी का भी चले। पहला एरो करके लिखना है, यहाँ गवर्नमेंट का चलेगा, गवर्नमेंट, दूसरा प्राइवेट पार्टी, तीसरा गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट पार्टी। तो इंडिया आता है थर्ड स्टेज में, ये वाले में, मिक्स्ड इकोनॉमी में। कंट्रोल्ड या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जिसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। दूसरा है फ्री इकोनॉमी या मार्केट इकोनॉमी, जिसको कैपिटलिस्ट बोलते हैं, जहाँ सिर्फ प्राइवेट का चलता है, आम आदमी का। और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ गवर्नमेंट और आम आदमी दोनों का चलता है। ठीक है, कल ये चैप्टर ख़त्म करेंगे, कल ये भी लाना है और अकाउंट्स भी लेके आना है। अकाउंट्स के लिए 300 पेज का एक कॉपी लगेगा, थोड़ा उसमें ज़्यादा सिलेबस है। तो कल ये चैप्टर ख़त्म करके इसका क्वेश्चन आंसर निपटा कर अकाउंट स्टार्ट कर लेंगे। बहुत ही छोटा ही सा चैप्टर है ये।